एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस का मतलब होता है इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी का। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम सिर्फ ना सिर्फ ज़राअत के ही शोबे में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एक हेल्थी और पुरसकून ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। कैसे गुजार सकते हैं और ये एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल है, हमने किस तरह से प्लांट्स की जो वैरायटीज़ हैं उसको अपग्रेड कर लिया, किस तरह से हम ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं कम वक्त में। तो डियर स्टूडेंट्स, वो सारे का सारा जो क्रेडिट जा रहा है वो सारा का बायोटेक्नोलॉजी को जाएगा। ठीक है, तो इसकी पहली एप्लीकेशन का मतलब इस्तेमाल। तो पहली जो एप्लीकेशन है दैट इज द इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर। डियर स्टूडेंट, अगर हम एग्रीकल्चर में देखते हैं, ज़राअत में देखते हैं, तो पहले क्या होता था? पहले हम क्या करते थे, बिल्कुल फसल उगाते थे, फिर क्या होता था, सम टाइम अटैक हो जाता था, किसी इंसेक्ट का अटैक हो गया, या सम टाइम क्या हुआ, बारिश आ गई, बारिश की वजह से फसल तबाह हो गई, सम टाइम आंधी आ गई, सम टाइम जो बारिश है वो नहीं हो रही, उस वजह से ज़मीन खुश्क हो गई, या सम टाइम ऐसा होता है कि जब फसल पकने पे आ गई, किसी इंसेक्ट का, किसी कीड़े का अटैक हो गया, फंजाई का अटैक हो गया। उन तमाम से क्या होता था कि जो हमारी फसल होती थी ना वो ख़राब हो जाती थी, जिससे क्या होता था, हमारी जो प्रोडक्शन होती थी ना, एनुअल प्रोडक्शन, पूरे साल के लिए जो प्रोडक्शन होती थी वो कम होती थी। और इसी वजह से जो मार्केट के अंदर उनकी जो रेट्स होते थे, वो वैल्यूज़, जो प्राइस थी वो इंक्रीज होती थी। लेकिन अब क्या किया गया, अब डियर स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्लांट ही इस तरह के बना दिए हैं जिनके ऊपर डिजीज़ का अटैक हो ही नहीं सकता। सही है। पहले क्या होता था, प्लांट्स के ऊपर डिजीज का अटैक होता, इंसेक्ट का अटैक होता, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसको अटैक करते थे। अब हमने प्लांट ही ऐसे प्रोड्यूस कर दिया जिसके ऊपर डिजीज का अटैक होगा ही नहीं। जब ना प्लांट्स के ऊपर डिजीज का अटैक होगा, जब उसे डिजीज ही नहीं होगी, तो प्रोडक्शन भी कम नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, अगर मैं जनूबी एशिया की बात करता हूँ, तो जनूबी एशिया के अंदर मोस्टली जो डिजीज ऑब्जर्व की गई ना, वो है आई साइट की। अब आई साइट की जो डिजीज है ना, वो असल में होती क्यों है, उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी की वजह से एक प्रोटीन जो हमारी आंखों में नहीं बन रही, उसकी वजह से हमारी जो आई साइट है वो इफेक्ट हो जाएगी। तो विटामिन ए प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन ज़रूरी होती है आई साइट के लिए। अब विटामिन ए कम है तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, प्रोटीन भी नहीं बनेगी तो आई साइट भी आपकी वीक हो जाएगी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। अब सोल्यूशन क्या निकाला डियर स्टूडेंट, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने सेम टू सेम बैक्टीरिया लिया, और वो जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर एक ऐसा जीन डाल दिया जिसमें किसकी इंफॉर्मेशन थी, विटामिन ए की। यानी कि जो विटामिन ए वाला जीन है वो कहां पर इंसर्ट कर दिया, इट इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको क्या कर दिया, उसको डियर स्टूडेंट इंसर्ट कर दिया। जब उसको इंसर्ट किया गया बैक्टीरिया के सेल ने, तो बैक्टीरिया के सेल ने क्या किया, बैक्टीरिया के सेल ने वो विटामिन ए बनाना स्टार्ट कर दिया। ये तो टेक्निक हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखी। अब बात यहां पर किसकी हो रही है, एग्रीकल्चर की। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, यहां पर बैक्टीरिया की सेल को रिप्लेस कर दिया प्लांट के सेल से। तो यहां पर बैक्टीरिया के सेल के बजाय उन्होंने क्या लिया, प्लांट का सेल लिया जो पौधा बना रहा था। उस प्लांट के सेल में क्या किया, विटामिन ए का जीन डाल दिया। अब प्लांट के सेल में क्या किया, विटामिन ए का जीन डाल दिया। जब प्लांट का सेल ने डिवाइड होकर प्लांट बनाया, प्लांट बन गया इस सेल से, तो जारी बात है वो जो प्लांट है वो ऐसी खुराक तैयार करेगा जिसके अंदर विटामिन ए होगा। तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने प्लांट ही ऐसे प्रोड्यूस कर लिए हैं जो क्या करते हैं, जो ऐसी फूड प्रोड्यूस करेंगे, प्रोवाइड करेंगे हमें, जिसमें विटामिन ए कुदरती तौर पर होगा। नेक्स्ट वन इज डियर स्टूडेंट, अब जो गंदम है ना, गंदम को मॉडिफाई किया जा रहा है। यानी कि जो गंदम की फसल है ना, जो वीट है, उसको मॉडिफाई करके इस तरह के वीट यानी कि आटा तैयार किया जा रहा है जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर जो आयरन की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो। अब आयरन का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो आयरन होता है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके बनने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आयरन नहीं होगा तो ब्लड थोड़ा कम बनेगा, सही, कम होगा। अब हमने वीट ही ऐसी प्रोड्यूस कर ली जिसमें क्या हो, आयरन ज्यादा हो। तो पहले क्या होता था डियर स्टूडेंट, जो आयरन है ना वो फ्रूट्स के अंदर था और कुछ मिकदार के अंदर वीट में भी था। अब फ्रूट जो है वो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। वो लोग जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी बॉडी के अंदर आयरन कम होता था।
तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जो वीट है वो वीट ही इस तरह का प्रोड्यूस कर दिया जिसमें आयरन ज़्यादा हो, ताकि सभी जो इंसान है उसकी बॉडी में आयरन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उनकी बॉडी के लिए बेहतर होगा, उनकी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे नॉर्मल रहेंगे। नेक्स्ट आ गया ड्राई सॉइल एंड मोस्ट साल्टी सॉइल। सम टाइम ऐसा होता था कि ज़मीन खुश्क हो जाती थी, या फिर ज़मीन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा साल्ट्स हो गए, नमकियात हो गए। इन दोनों कंडीशन में क्या होता था, जो प्लांट थे ना, पौधे या तो गल सड़ जाते थे या बिल्कुल मुरझा जाते थे, साल्ट्स की वजह से, ड्राई सॉइल की वजह से। अब क्या किया गया, साइंटिस्ट ने इस तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस किए जो ड्राई सॉइल में भी खुद को काफ़ी देर तक बचा के रख सकते हैं। ड्राई सॉइल में भी क्यों, क्योंकि उनकी रूट्स काफ़ी लंबी होंगी तो वो ज़मीन में काफ़ी नीचे तक जाएंगी, फिर वो पानी वहाँ से एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसी तरह से वो साल्टी सॉइल यानी कि जिसमें नमकियात ज़्यादा है वहाँ पर भी खुद को बचा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पर देख लें डियर स्टूडेंट्स, जो एफिड है, एफिड इज एन इंसेक्ट। एफिड क्या है, ये एक इंसेक्ट है। ये इंसेक्ट क्या करता था, ये डियर स्टूडेंट प्लांट्स के ऊपर जाके उसको डिस्ट्रॉय करता था। अब हमने क्या किया, हमने इस तरह के प्लांट्स प्रोड्यूस कर लिए जिनके ऊपर एफिड्स अटैक नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? तो उस वजह से जब एफिड अटैक नहीं कर सकते तो प्लांट्स हमारे बच जाएंगे, खुराक हमारी बच जाएगी, फूड प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने ज़राअत के अंदर हमारी मदद की है। डियर स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है यहाँ से बेसिकली आपके एमसीक्यूज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस में ज़्यादा दूंगा एमसीक्यूज़ के तौर पर। अब हेल्थ के अंदर कैसे इसने हमारी मदद की है, ये बात देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं 50 या 100 साल पहले की बात करूं तो क्या होता था, बीमारी की तशखीस नहीं होती थी, बीमारी को डायग्नोज करने में प्रॉब्लम होती थी। जब बीमारी का पता ही नहीं चल रहा उसको बीमारी क्या, तो हम उसको मेडिसिन क्या देंगे, उसकी मेडिकेशन क्या करवाएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी हेल्प की है कि हाँ, हम हर पेशेंट के अंदर उसकी डिजीज़ को डायग्नोज करने के बाद उसकी मेडिकेशन करवाएं ताकि वो सेहतमंद और हेल्थी ज़िंदगी बसर कर सके। इसके अलावा कुछ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो इंसान को एक सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर करने में हेल्पफुल हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। डियर स्टूडेंट, एक पेशेंट जो कि डायबिटीज़ का है, शुगर का है, अगर उसको इंसुलिन नहीं मिलेगी तो वो अपनी ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार सकता, सही तरह से नहीं गुजार सकता, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही है। अब हमने क्या किया, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने क्या किया जी, उसने इंसुलिन बना दी। अब इंसुलिन की मदद से जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है वो भी तसल्ली के साथ खाता है, पीता है, यानी कि सैर वगैरह सब कुछ करता है आराम सुकून से। लेकिन अगर डायबिटीज़ वाला पेशेंट को इंसुलिन अवेलेबल ना हो तो वो ज़्यादा खुराक भी नहीं खा सकता, कहीं शुगर का लेवल बढ़ ही ना जाए। वो खाना छोड़ भी नहीं सकता, कहीं शुगर का लेवल कम ही ना हो जाए। तो वो जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन किसने दिया, वो इंसुलिन ने दिया। इंसुलिन प्रोड्यूस किसने की, बायोटेक्नोलॉजी ने। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो ज़्यादा होती है लेकिन वो अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं, यानी कि छोटे रह जाते हैं, कभी कद में रह जाएंगे या कभी वैसे छोटे रह जाएंगे साइज में। तो डियर स्टूडेंट, वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर होता यूँ है कि उनकी बॉडी के अंदर ना ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा होता। ग्रोथ हार्मोन की वजह से उनकी बॉडी का जो साइज होता है या उनकी बॉडी की जो ग्रोथ होती है या वेट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। अब क्या किया, अब डियर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी ने ग्रोथ हार्मोन आर्टिफिशियली तौर पर प्रोड्यूस कर दिया। अगर किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा ना, तो हम क्या करेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी ने जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस किया वो ग्रोथ हार्मोन उसको कहेंगे, वो बच्चा नॉर्मली ग्रोथ शो कर देगा अपनी। नेक्स्ट आ गया वैक्सीन्स, मलेरिया की वैक्सीन्स, एड्स की वैक्सीन्स, ठीक है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन्स। डियर स्टूडेंट, जितनी भी डिजीज़ हैं उनके खिलाफ जो वैक्सीन्स करवाई जाती हैं वो वैक्सीन्स किसने प्रोड्यूस करवाई हैं, डैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज बीटा एंडोर्फिन। बीटा एंडोर्फिन इज अ पेन किलर। डियर स्टूडेंट, मोस्टली जब ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन करने से पहले जिस पार्ट पे आप ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो बीटा एंडोर्फिन दी जाती है, यानी कि एज अ पेन किलर के तौर पर, ताकि उस पेशेंट को कोई भी दर्द महसूस ना हो। लास्ट वन इज इंटरफिरोन्स। इंटरफिरोन इज यूज्ड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। अगर कोई वायरस आकर अटैक करता है, हमें इन्फेक्ट करता है, तो उस वायरस से बचाने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी ने प्रोड्यूस करवाई है, उसका नाम क्या है, इंटरफिरोन्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाले जो 5 लास्ट पे आपको बताए गए हैं ये आपने एज अ एमसीक्यूज के तौर पर तैयार करना है, और एग्रीकल्चर के अंदर जो रोल है वो आप करेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। और अगर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आती हैं तो ये मैंने पॉइंट सामने लिखे हैं, आप इस पॉइंट्स को पिक करें और इसकी आगे डिटेल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे